एक ज़माने की बात है। एक बड़े से सम्राट का राज्य था, जिसकी 4 बेटियां थीं। चारों ही बेटियां अपनी सलीकेदारी, तहजीब और बेजोड़ खूबसूरती के लिए पूरे इलाके में मशहूर थीं। 3 बेटियां तो शादी करके अपने अपने घर बस चुकी थीं, लेकिन सबसे छोटी राजकुमारी नीलोफर अपनी समझदारी और हुस्न में सबसे आगे थी। उसके सुनहरे और चमकदार बाल ऐसे लगते थे जैसे किसी ने पिघला हुआ सोना उन पर उड़ेल दिया हो। राजा और रानी उसे बेइंतहा चाहते थे और हर रोज दुआ करते थे कि उसे एक ऐसा जीवन साथी मिले जो उसके काबिल हो। कई राजकुमार उसके लिए रिश्ता लेकर आए, मगर कोई भी उसके लायक नहीं था। एक दिन नीलोफर अपनी सहेलियों के साथ महल के पीछे बहते हुए दरिया के किनारे पहुंची। वहां का नजारा बेहद दिलकश था। दरिया का पानी ऐसे चमक रहा था जैसे उसमें चांदनी घुली हो। लड़कियों का मन हुआ कि थोड़ी देर पानी में खेला जाए। सब हंसते खेलते दरिया में उतरीं और मस्ती में नहाने लगीं। इसी दौरान नीलोफर के कुछ बाल दरिया में बह गए। शाम होते ही सब वापस महल लौट आईं, लेकिन वो बाल पानी के साथ बहते हुए एक दूरदराज इलाके की चट्टान के पास आकर अटक गए। इत्तेफाकन उसी वक्त उस रियासत का राजकुमार शिकार के लिए जंगल आया हुआ था। उसके साथी पानी पीने दरिया के किनारे पहुंचे, तभी एक की नजर उन सुनहरे बालों पर पड़ी। उसने बाल उठाए और राजकुमार को दिखाए। राजकुमार उन्हें देखते ही ठहर सा गया। उसने उन बालों को बहुत संभाल कर अपने कमरे में रख लिया। उसी रात उसकी माँ यानी रानी उसे खाने बुलाने आई, लेकिन वह चुपचाप मना कर बैठा। अगली सुबह भी ना उसने नाश्ता किया ना ही चाय पी। यह देख रानी घबरा गई और जाकर राजा को सब कुछ बताया। राजा ने फौरन अपने वजीर को बुलाया और कहा, जाओ, हमारे बेटे से पता करो आखिर माजरा क्या है। वजीर नरमी से राजकुमार के पास गया और सब्र से पूछा, हुजूर, आप इतने उदास क्यों हैं? पहले तो राजकुमार टालता रहा, लेकिन आखिरकार बोल ही पड़ा, मुझे उस लड़की से मोहब्बत हो गई है जिसके ये सुनहरे बाल हैं। वजीर मुस्कराया और बोला, तो फिर फिक्र की कोई बात नहीं, मैं अभी राजा से इजाजत लेकर ढूंढवाने का हुक्म दिलवाता हूँ। राजा ने फौरन सिपाहियों को चारों दिशाओं में भेजा कि उस लड़की को तलाश करें जिसके बाल सूरज जैसे चमकते हों। मगर कई हफ्ते बीत गए, न लड़की मिली और न ही उसका कोई सुराग। राजकुमार गम में बीमार पड़ गया। राजा ने पूरे राज्य में ऐलान करवा दिया कि जो भी उस लड़की का पता बताएगा, उसे बड़ा इनाम दिया जाएगा। बहुत लोग निकले, लेकिन कोई भी सफलता नहीं पा सका। अब राजा ने वजीर से सख्ती से कहा, अगर पूरे महीने में वो लड़की न मिली तो तुम्हें सजा दी जाएगी। वजीर का दिल टूट गया, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। उसके बेटे ने पहचान छिपाकर चूड़ियां बेचने वाले का रूप धारण किया और गांव-गांव जाकर हर लड़की से एक ही सवाल करता, क्या यहाँ कोई ऐसी लड़की है जिसके बाल सूरज की तरह चमकते हों? 20 दिन बीत गए, मगर जवाब ना मिला। फिर वो एक शहर पहुंचा जो बहुत खूबसूरत था, और वही था राजकुमारी नीलोफर का शहर, बीजू बंगर। वहां भी उसने वही सवाल दोहराया। तभी खजांची की बेटी ने उसे बुलाया और बोली, मैं नीलोफर को जानती हूँ, उसके बाल वाकई सोने जैसे हैं। वजीर जादे ने चालाकी से कहा, हो सकता है तुम्हें भ्रम हो। लड़की नाराज हो गई और बोली, मैं झूठ नहीं बोलती। तब उसने शर्त रख दी कि अगर वो राजकुमारी के बाल का सबूत दे दे तो चूड़ियां उसकी, वरना शादी करनी पड़ेगी। लड़की मान गई। अगले दिन उसने राजकुमारी के बालों से एक महीन सा बाल निकालकर वजीरजादे को दे दिया। वजीरजादा फौरन खुशी से घोड़ा खरीदकर अपने राज्य की ओर चल पड़ा। सफर लंबा था और वक्त कम। जब तक वो पहुंचा, दरबार में वजीर को सजा देने की तैयारियां हो चुकी थीं। जैसे ही जल्लाद ने तलवार उठाई, एक आवाज गूंजी, रुको। थकाहारा वजीरजादा वहां पहुंचा और बताया कि उस लड़की का नाम नीलोफर है और वह बीजू बंगर की राजकुमारी है। राजा और राजकुमार ने राहत की सांस ली।
राजकुमार ने उसे गले लगाया और शुक्रिया कहा। जल्द ही एक शाही काफिला रवाना हुआ और 12 दिन बाद बीजू बंगर पहुंचा। उनका स्वागत शाही मेहमानों की तरह हुआ। अगले दिन दरबार सजा और नीलोफर ने कहा, मैं राजकुमार से कुछ सवाल करना चाहती हूँ। पहली सहेली ने पूछा, अक्ल का खाना क्या है? राजकुमार ने 1 दिन की मोहलत मांगी। अगली सुबह जवाब दिया, अक्ल दुख पीती है। सबने वाहवाही की। फिर पूछा गया, अक्ल क्या पहनती है? राजकुमार फिर से 1 दिन की मोहलत लेकर लौटा। वजीरजादा और उसने मिलकर जवाब ढूंढा। जवाब था, अक्ल गुस्से को पी जाती है। फिर तीसरी और आखिरी शर्त आई, बिना दरवाजा खोले शेर को पिंजरे से बाहर निकालो। यह मुश्किल शर्त थी। राजकुमार को वजीरजादे ने बताया कि शेर असली नहीं, मोम का है। अगर गर्म लोहे की छड़ से उसे छुआ जाए तो वो पिघलकर बाहर निकल जाएगा। दरबार में शर्त पूरी हुई। राजकुमारी ने हामी भर दी और शादी तय हो गई। 4 दिन बाद वजीरजादे की शादी खजांची की बेटी से करवाई गई और सब अपने राज्य लौटे। वहां जश्न मनाया गया। बूढ़े राजा ने राजकुमार को गद्दी सौंपी और वजीरजादे को नया वजीर बनाया। इस कहानी से यह सबक मिलता है कि जब अक्ल, सच्चाई और समझदारी साथ हो तो दुनिया की कोई ताकत तुम्हारा रास्ता नहीं रोक सकती।